दोस्तों स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टोरी विद आर के। आज हम आपके लिए लेके आए हैं एक पिता के संघर्ष और बलिदान की कहानी। रघुनाथ का गांव शांतिपुर पहाड़ों और खेतों से घिरा हुआ था। गांव में न बिजली थे न पक्की सड़कें। अधिकतर लोग खेतों में काम करते थे, लेकिन बारिश की अनियमितता के कारण फसलें अक्सर खराब हो जाती थी। रघुनाथ की पत्नी सुमित्रा एक सीधी सादी महिला थी जो घर के काम और अपने पति का पूरा साथ देती थी। उनका बेटा आयरन गांव के स्कूल में पढ़ता था। आयरन में पढ़ाई के प्रति गहरी रुचि थी। वह अपने पिता को हर रोज खेत में मेहनत करते देखता और सोचता, मैं बड़ा होकर अपने बाबा का जीवन आसान बनाऊंगा। रघुनाथ दिन भर खेतों में काम करता और रात को अपने बेटे के साथ बैठकर उसकी पढ़ाई में मदद करता, लेकिन यह संघर्ष दिन ब दिन बढ़ता जा रहा था। एक साल गाँव में बारिश नहीं हुई, फसलें सूख गई, रघुनाथ का पेट काट कर बचाया गया अनाज खत्म हो गया। साहूकार ने कर्ज को चुकाने का दबाव डाला। रघुनाथ के पास अब सिर्फ दो विकल्प थे, या तो ज़मीन बेच दे या मजदूरी करना शुरू कर दे। रघुनाथ ने अपनी ज़मीन को बचाने का फैसला किया और गांव में मजदूरी करने लगा। वह कुएं की खुदाई, सड़क निर्माण, ईंटें ढोने जैसे काम करने लगा। सुमित्रा ने भी गहने बेचने की बात की, लेकिन रघुनाथ ने मना कर दिया। आयरन का सपना था कि वह शहर जाकर अच्छी पढ़ाई करे। वह अक्सर अपने पिता से पूछता था, बाबा क्या मैं भी शहर स्कूल में पढ़ सकता हूँ? रघुनाथ यह सुनकर मुस्कुराता, लेकिन उसके दिल पर गहरी चोट लगती। वह जानता था कि उसका बेटा प्रतिभाशाली है, लेकिन उसकी गरीबी उसे रोक रही थी। एक रात रघुनाथ ने ठान लिया कि वह किसी भी हाल में अपने बेटे के सपने को पूरा करेगा। अगले दिन उसने सरपंच से काम मांगा और दिन रात मेहनत करने लगा। कुछ महीनों की कड़ी मेहनत और बचत के बाद रघुनाथ ने आयरन को शहर के स्कूल में दाखिला दिलाने का फैसला किया, लेकिन उसके लिए उसे अपनी आधी ज़मीन बेचनी पड़ी। यह फैसला उसके लिए बेहद कठिन था, लेकिन अपने बेटे की आंखों में चमक देखने के लिए वह हर त्याग करने को तैयार था। आयरन को स्कूल में दाखिला दिलाने के बाद रघुनाथ शहर में मजदूरी करने चला गया। वह दिन भर निर्माण स्थलों पर काम करता और रात को एक छोटे से कमरे में सोता। कभी कभी वह भूखा सोता, लेकिन उसने आयरन की पढ़ाई का खर्च कभी नहीं रुकने दिया। आयरन ने भी अपने पिता के संघर्ष को समझा। वह कड़ी मेहनत करता और हर परीक्षा में अव्वल रहता। कुछ सालों बाद आयरन ने इंजीनियरिंग में प्रवेश परीक्षा में टॉप किया। यह खबर सुनकर रघुनाथ की आंखों में आंसू आ गए। उसने अपने बेटे पर गर्व किया और आयरन ने स्कॉलरशिप के माध्यम से अपनी पढ़ाई पूरी की। आयरन की पहली नौकरी लगने के बाद उसने सबसे पहले अपने पिता को गाँव से शहर बुलाया और कहा, बाबा आपकी मेहनत का फल मिलने का समय है। अब मैं आपको आराम करवाऊंगा। रघुनाथ के लिए यह पल जीवन की सबसे बड़ी खुशी था। उसने अपने बेटे की सफलता में अपनी सारी तकलीफ़ें भुला दी। आयरन ने अपने पिता के सम्मान में गांव के एक बड़ा स्कूल बनवाया। स्कूल का नाम रखा रघुनाथ विद्या मंदिर। यह स्कूल गांव के हर बच्चे को मुफ्त शिक्षा देता था। गांव के लोगों ने रघुनाथ को सम्मानित करते हुए, आपका संघर्ष और बलिदान हमारे लिए प्रेरणा है। रघुनाथ अब एक गर्वित पिता के रूप में गांव में रहता और उसका सपना पूरा हो गया। उसने अपने जीवन को बेटे के भविष्य के लिए समर्पित किया और वह यह देख सकता है कि उसका बेटा न केवल उसका बल्कि पूरे गांव का गौरव बन सकता है। इस कहानी से हमें संदेश मिलता है कि ये एक पिता का प्यार, संघर्ष और बलिदान अनमोल है। यह सिखाती है कि सपने चाहे कितने भी बड़े हो, उन्हें पूरा करने के लिए दृढ़ संकल्प और मेहनत ही सबसे बड़ा सहारा है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।